जब भी मान लेते हैं कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है एंड वो इस तरीके से मूव कर रहा है। लेट सपोज वो डिस्टेंस ये कवर करता है, ये कवर करता है एंड ये वापस कवर यहाँ पे आके कर लेता है। तो ए एम्पलीट्यूड है ये, तो 4a डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। एंड इसमें जो उसको टाइम लगता है दैट इज़ कैपिटल टी। जो यहाँ पे वो फेज़र में जो एंगल कवर करता है दैट इज़ 2 पाई। एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हुआ है दैट इज़ 4a। यानी कि ये आपस में इक्विवेलेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये इक्विवेलेंट तभी है, ये कंडीशन पे होंगे जब आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा होगा, कहाँ से स्टार्ट कर रहा होगा, मेन पोजीशन से। अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा जो ट्रिक बता रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलती हूँ कि मेरे पास ये एक इक्वेशन है एंड मैंने आपको बोल दिया कि टाइम t इज इक्वल टू फॉर सपोज 0.8 सेकेंड में आपको बताना है कि जो वेलोसिटी नॉट वेलोसिटी एवरेज स्पीड क्या होगी पार्टिकल की। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देख के पता चलता है कि ये कॉस है यहाँ पे, मतलब वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया होगा। खैर, अगर आप इसका फेजर डायग्राम विजुअलाइज कर पाओगे तो मैं आपको एक बात बता पाऊँगी क्या, कि ऐसे जो वहाँ पे जो उसका जब फेजर में जिस वेलोसिटी के साथ वो घूमता है उसको ओमेगा कहते हैं। तो कितना, अगर मैं आपसे पूछूं कि 0.8 सेकेंड में तो उसने कितना एंगल कवर किया, तो वही तो है ओमेगा। और उसका वैल्यू मुझे पता है कितना, 5 पाई। तो यहाँ से थीटा कवर्ड मुझे पता चलेगा कि अच्छा इसने टाइम में इतना एंगल कवर किया, मुझे ये पता चल जाएगा कितना कवर किया, 4 पाई एंगल कवर किया। अगर वो 4 पाई एंगल कवर कर रहा है, इसका ये मतलब है कि एक बार में तो वो 2 पाई कवर कर लिया, ऐसे पूरा चल के 2 पाई कवर कर लिया, यानी कि उसका प्रोजेक्शन एक्चुअली में यहाँ पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका होगा, यानी कि 4a डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। एंड उसके बाद वापस से और 2 पाई चला, तब जाके टोटल 4 पाई होगा। एंड यहाँ पे उसने 2 बार, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑसिलेशन कर लिया, यानी कि 4। अच्छा अब सुनो, अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि 2 पाई में वो डिस्टेंस a कवर करता है, 4a कवर करता है, तो फिर वो पाई डिस्टेंस में 2a डिस्टेंस कवर करेगा। पाई एंगल में वो 2a डिस्टेंस, जब फेजर में वो पाई घूमता है तो जब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है वो 2a डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि अगर पाई है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, इट विल हैव कवर्ड 4 टाइम्स 2a, दैट मीन्स 8a डिस्टेंस में कवर कर चुका होगा। यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे 0.2 मीटर। तो जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 8 इंटू 0.2, मतलब कि आपका कितना हो जाएगा, 1.6। एंड टाइम मुझे तो ऑलरेडी गिवन है कितना, 0.8। तो यहाँ से एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब मान के चलते हैं कि अब मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। आपको ये तो पता होगा कि फेज़र में जब वो पार्टिकल चलता है तब उसका एक कांस्टेंट ओमेगा होता है, लेकिन जब उसका प्रोजेक्शन हम लोग बनाते हैं तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता। ये इस बात से प्रूव हो जाता है कि जो टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा, वो सेम टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में नहीं लगता। अगर इसका स्पीड सेम होता तो ये डिस्टेंस सेम है तो टाइम टेकन भी सेम होना चाहिए था, लेकिन टाइम टेकन सेम नहीं है, मतलब स्पीड अलग अलग है, इसकी स्पीड वेरी करती है। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ किस तरीके से आप आसानी से टाइम कैलकुलेट कर सकती है, कितना टाइम में वो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर चुका होगा। अब वो कैसे होगा, वैसे आप मुझे बताइए कि a/2 कब आएगा, मतलब फेज में ये एंगल कितना हो कि मेरे पास जब मैं इसका प्रोजेक्शन बनाऊँ तो उसका जो प्रोजेक्शन हो वो a/2 पर आए। ये तो ऐसे a/2 पे नहीं आएगा। एक सेकेंड, मतलब कितना एंगल कवर हो चुका हो यहाँ पर कि भाई मेरा जब प्रोजेक्शन मैं बनाऊँ तो वो जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ इस जगह पर a/2 पर आए, तो मुझे वो थीटा पता करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो भी थीटा होता है ना उसका एक हम कॉस वाला कॉम्पोनेंट लेते हैं एंड एक साइन वाला कॉम्पोनेंट होता है। जो साइन वाला कॉम्पोनेंट होता है वही तो हमें डिस्टेंस देता है, वही तो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है फ्रॉम मेन पोजीशन। जैसे इसका साइन कॉम्पोनेंट लोगे, एक सेकेंड, इसका साइन कॉम्पोनेंट लोगे तो साइन कॉम्पोनेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा एंड वही तो मेरा यहाँ पे देखो इस तरीके से क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये हो गया तो आप मुझे बताइए ये कितना डिस्टेंस है, आई मीन ये कितना एंगल है, कितना एंगल पे ये जो भी एम्पलीट्यूड है वो उसका जब मैं साइन कॉम्पोनेंट लूँगी तो वो a/2 आएगा।
तो ये होता है sin 30 पे। जो मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम ए है, उसका मुझे आधा अगर उसका प्रोजेक्शन मिल रहा है तो वो 30 डिग्री पर मिलता है, यानी कि π/6 पर। यानी कि जब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया तो जो एंगल उसने कवर किया, यहाँ पर वो किया कितना, π/6। एंड मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर वो 2π एंगल कैपिटल टी टाइम में कर रहा है तो फिर पाई एंगल वो t/2 टाइम में करेगा, यानी कि इसको कवर करने में, फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा। पाई की जगह t/2 रखेंगे तो ये t/12 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको t/12 सेकेंड लगा। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये कर लेते हैं कि भाई अगर मान लेते हो मेन पोजीशन से ए पॉइंट पर जा रहा है तब उसको कितना टाइम लगा होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि फेजर डायग्राम में उसको 0 से ए पर जाने में, 0 से ए का मतलब है कि जो परछाई है वो 0 से ए जा रही है ना, मतलब फेजर पहले 0 वाले पॉइंट पर यहाँ पर होगा एंड फेजर में ए वाला जो है वो यहाँ पर होगा, मानते हो। तो यहाँ पे एंगल कितना कवर होगा, थीटा इज इक्वल टू π/4, 90 डिग्री ना, सॉरी π/2। तो 90 डिग्री यहाँ पे एंगल कवर होगा जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँचा होगा। ऐसे केस में अगर वो यहाँ पर π/2 एंगल कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, वो फेज़र में, अभी शैडो तो यहाँ 0 से ए पहुँचा, लेकिन उसका जो फेज़र है वहाँ पर पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक पहुँचा होगा, 0 से π/2 तक पहुँचा होगा। एंड 0 से π/2 यानी कि उसने कितना एंगल कवर किया, π/2 एंगल कवर किया। अगर उसने π/2 एंगल कवर किया तो आप मुझे टाइम बता सकते हैं। पाई की जगह मैं t/2 रखूँगी तो ये टोटल t/4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आप यहाँ से यहाँ तक बताओ, मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक क्या आप मुझे डायरेक्टली टाइम बता सकते हो, डायरेक्टली, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक का बताया, यहाँ से यहाँ तक का बताया। यहाँ अभी तक क्या कॉमन था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अब मैंने आपसे पूछ लिया डायरेक्टली कि यहाँ से यहाँ बताओ कि कैसे आप टाइम कैलकुलेट करोगे, तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि ये ट्रिक कहाँ कब लगती है, जब ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मेन पोजीशन से स्टार्ट करे। यहाँ से जहाँ जब आप जाते हो तो मेन पोजीशन से आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहा, राइट। तो अब कैसे करें, अब कुछ नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हमें मेन पोजीशन से नहीं आता तो हम क्या करेंगे, ये जो टाइम हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको t/4 सेकेंड लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको t/12 सेकेंड लगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ऑब्वियसली बात है t/12 माइनस t/6 सेकेंड लगेगा। तो ऐसे करके निकालना पड़ेगा आपको ये कि इसमें कितना टाइम लगेगा। ओके, अब ऐसा क्यों, इसको हम लोग क्यों नहीं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते, मन में सवाल आता है कि अगर इसको हम लोग कर ले, इसको क्यों नहीं कर सकते। इसको हमने इसलिए कर लिया क्योंकि हमें पता लग गया था कि अच्छा ये मेन पोजीशन से इतने डिस्टेंस जाने पर ही ये एंगल कवर होगा, ये हमें पता था। लेकिन हम इस चीज़ के लिए श्योर नहीं है कि जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो कितना एंगल कवर करेगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि यार वो ना a/2 से a पर पहुँचा, तो आपको फेजर में पहले सोचना पड़ेगा कि पहले वो a/2 पे था, मतलब कि a/2 समवेयर, मतलब वो यहाँ से कितना पे होगा। अगर उसको a/2 पे रहना है, उसका परछाई को अगर a/2 पे रहना है तो फेजर कितना एंगल पे रहेगा, π/6 पे, यानी कि 30 डिग्री पे। एंड जब उसको a पे रहना है तो उसको कितना एंगल पे रहना पड़ेगा, तो उसको π/2 एंगल पे रहना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो एंगल उसने कवर किया इस दौरान वो कितना किया, π/2 माइनस π/6। तो यहाँ भी आपको अल्टीमेटली सब्सट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। आप या तो डायरेक्टली टाइम को सब्सट्रैक्ट कर दो या फिर आप एंगल को सब्सट्रैक्ट करके फिर निकालो, दोनों तरीके से सेम आएगा। लेकिन हाँ, इसमें आप डायरेक्टली एंगल को कैलकुलेट करके फिर टाइम नहीं निकाल सकते, आपको माइनस करना ही पड़ेगा इसमें। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप शायद अपना सकते हो।